बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। ऊपरी तथा निम्न परिबंध, लोअर एंड अपर बाउंड, तो लिखें, माना पहले मैं बाउंडेड अबव की डेफिनेशन लिखता हूं। ऊपरी परिबद्ध की, ऊपरी परिबद्ध, ठीक है ना। बाउंडेड अबव तो लिखें समुच्चय x जो कि एक क्रमित समुच्चय है, समुच्चय x जो कि एक क्रमित समुच्चय है, x की जगह चलो समुच्चय x जो कि एक क्रमित समुच्चय है, माना S इज सबसेट ऑफ x, तब S को ऊपरी परिबद्ध कहेंगे, तब S को ऊपरी परिबद्ध कहेंगे, माना S इज सबसेट ऑफ x, तब S को ऊपरी परिबद्ध कहेंगे यदि there exist m belongs to x, यदि there exist m belongs to x इस प्रकार विद्यमान हो कि, यदि there exist m belongs to x इस प्रकार विद्यमान हो कि x is less than equal to m for all x belongs to s। अगर आपको एक कैपिटल M ऐसा मिल जाए, अगर आपको कैपिटल X के अंदर से एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि सेट के सारे एलिमेंट अगर इससे कम हो जाएं, मैं कब बोलूंगा सेट S को बाउंडेड? सेट S को बाउंडेड अबव तब कहा जाएगा अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, मैं जब रियल की बात करूंगा तो फिर मैं ये R में से ढूंढूंगा। मैं कब कहूंगा सेट S को बाउंडेड अबव? अगर यहां पर आपकी बुक में अगर मैं वास्तविक संख्याओं की बात करूं तो मैं इस लाइन को बस ये बोलता कि आपको वास्तविक संख्याओं में से एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए कि सेट S के सारे एलिमेंट उससे कम हो जाए। किसी भी सेट को बाउंडेड कब कहते हैं? अ सेट इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इन R, तो मैं R में कह दूंगा, या मैं X में कह रहा हूं। किसी सेट को किसी समुच्चय X में हम ऊपरी परिबद्ध कब कहेंगे? सेट S को मैं बाउंडेड अबव कब कहूंगा? अगर आपको एक ऐसा नंबर मिल जाए कि सेट S के सारे एलिमेंट इस नंबर से कम हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबव सेट। और इस M को क्या बोलेंगे? इस सेट S का ऊपरी परिबंध बोलेंगे। तथा M को, एंड M इज कॉल्ड M is called an upper bound of S। तथा M को समुच्चय S का ऊपरी परिबंध कहेंगे। तथा M को समुच्चय S का ऊपरी परिबंध कहेंगे। अब अगर यही, क्योंकि आपकी बुक में डेफिनेशन जो ये दी हुई है ये R के लिए दी है, अगर मैं इसी को R के लिए लिखता, तो देखिए मैं क्या कहता? समुच्चय S को
ऊपरी परिबद्ध कहेंगे यदि देयर एग्जिस्ट, आपको एक ऐसी वास्तविक संख्या मिल जाए कि सेट एस के सारे एलिमेंट इस वास्तविक संख्या से कम हो जाए। और इस एम को क्या कहता मैं? अपर बाउंड। इस एम को ऊपरी परिबद्ध कहता, समुच्चय एस का। ये अगर ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंधों का समुच्चय, सेट ऑफ अपर बाउंड्स, अगर कोई नंबर अपर बाउंड मिल गया तो उससे बड़ा हर नंबर भी सेट का अपर बाउंड ही होगा। अरे अपर बाउंड का मतलब है इस एलिमेंट से सेट के सारे एलिमेंट कम या बराबर हैं। अगर सेट के तुम्हारी क्लास में हर बच्चा अगर 7 फुट या उससे कम है तो मैं कहूंगा 7 फुट आपका अपर बाउंड है, चाहे सेट क्लास का कोई बच्चा 7 फुट का ना भी हो। अगर 7 आपका अपर बाउंड है तो 8 फुट भी आपका अपर बाउंड ही है। यानी मेरी ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, या तो x 2 के बराबर हो या 2 से कम हो, दोनों में से एक भी बात ट्रू हुई तो स्टेटमेंट वैलिड है। अगर मैं कह रहा हूं 7 फीट इज अपर बाउंड ऑफ योर क्लास, यानी आपकी क्लास का हर बच्चा या तो 7 फुट है या उससे कम है, तो 8 फुट भी आपका अपर बाउंड है, 9 फुट भी अपर बाउंड है और 100 फुट भी आपका अपर बाउंड है। उन सभी अपर बाउंडों में जो सबसे छोटा होता है उसे हम कहते हैं उच्चक, यानी सुप्रीमम। मतलब वो भी एक उच्चक भी एक अपर बाउंड होता है, मगर सभी अपर बाउंडों में जो सबसे छोटा होगा उसे हम उच्चक यानी सुप्रीमम कहते हैं। ठीक है ना? लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड, वो अपर बाउंड तो है ही मगर बाकी सभी अपर बाउंडों में सबसे छोटा, यानी उससे छोटा कोई नंबर अपर बाउंड की कैटेगरी के लिए ट्रू नहीं है, वो अपर बाउंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। अपर बाउंड उसे कहा जाता है सेट के सारे एलिमेंट उतने या उससे कम हो, क्योंकि जो उच्चक है वो सभी अपर बाउंडों में सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड है, बट है तो अपर बाउंड ना, यानी सेट के सारे एलिमेंट भी उससे कम ही होंगे या बराबर होंगे। सभी ऊपरी परिबंधों में, सभी ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटी संख्या सभी ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटी संख्या को द लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, द लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स इज कॉल्ड सुप्रीमम, ब्रैकेट में लिख देना, और लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना, LUB लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, L.U.B, L.U.B। The least of all upper bounds of set S is called supremum of S। माना कैपिटल U समुच्चय S का ऊपरी परिबंध तथा A समुच्चय S का उच्चक है। लेट कैपिटल U बी अपर बाउंड ऑफ S। U तो एलिमेंट है ना, जो अपर बाउंड होता है वो एलिमेंट होता है, उच्चक भी एलिमेंट होता है, यानी एक ऐसा एलिमेंट सेट के सारे एलिमेंट उतने या उससे कम हो। माना U समुच्चय S, लेट U बी upper bound of set S and A be supremum of S। ओके, तब पहली बात ये होगी, पहली बात ये, एक अपर बाउंड है, एक सबसे छोटा अपर बाउंड है। दूसरी बात,
अगर ए अपर बाउंड है, चाहे सबसे छोटा अपर बाउंड है, अपर बाउंड का मतलब है सेट के सारे एलिमेंट उतने या उससे कम होने चाहिए। अगर ए सुप्रीमम है यानी उच्चक है, इसका मतलब ए सभी अपर बाउंडों में सबसे छोटा अपर बाउंड है, बट है तो ए अपर बाउंड ही ना। अगर ए सेट एस का अपर बाउंड है तो सेट एस के सारे एलिमेंट ए या उससे कम होने चाहिए थे। तीसरा, फॉर सम एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ए को अगर सुप्रीमम बोल रहे हैं, सुप्रीमम का मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड बोल रहे हैं, तो इसमें से जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसमें से अगर कुछ माइनस कर दिया जाए, एक्स जहां एक्स एस का एलिमेंट है, अगर आप जिसे सबसे छोटा अपर बाउंड बोल रहे हैं उसमें से कुछ माइनस कर दिया जाए तो वो अब सबसे अपर बाउंड की डेफिनेशन को पास ही नहीं करेगा। अगर ए सबसे छोटा अपर बाउंड था, मतलब ए से छोटा कोई भी नंबर अब अपर बाउंड हो ही नहीं सकता। अगर ए से छोटा कोई भी नंबर अब अपर बाउंड नहीं हो सकता, यानी ए से छोटा जो नंबर है अब सेट के सारे एलिमेंट उससे कम नहीं हो सकते। अगर सेट के सारे एलिमेंट अभी भी इससे कम हो गए तो ये फिर अपर बाउंड बन जाएगा। ए अगर सबसे छोटा अपर बाउंड है तो ए से छोटा कोई भी नंबर अब अपर बाउंड नहीं रहा। अगर ए से छोटा कोई भी नंबर अब अपर बाउंड नहीं रहा तो सेट के सारे एलिमेंट अब इससे कम हो ही नहीं सकते। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट अब ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने कह दिया सर ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब सेट के सारे एलिमेंट इस नंबर से कम हो गए और ये भी अपर बाउंड हो गया। अगर ये अपर बाउंड हो गया मतलब ए से छोटा आपको एक ऐसा नंबर मिल गया जो अपर बाउंड है, जबकि ए अगर सुप्रीमम था तो ए से छोटा कोई नंबर अब अपर बाउंड हो ही नहीं सकता है। भाई ए से छोटा अब कोई नंबर अपर बाउंड क्यों होगा? अगर ए सुप्रीमम है तो ए से छोटा कोई भी नंबर ले लो, अब आपको सेट में कोई ना कोई ऐसा एक्स मिलेगा जो अब इस नंबर से बड़ा हो जाए। क्योंकि अगर यह बात सही नहीं है यानी सेट के सारे एलिमेंट इससे कम है, सेट के सारे एलिमेंट इससे कम है तो ए से छोटा एक ऐसा नंबर मिल गया जो अपर बाउंड हो गया, विच फेल्स द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, जो कि सुप्रीमम की डेफिनेशन का विरोधाभास है। ए सुप्रीमम है, ए सबसे छोटा अपर बाउंड है, ए से छोटा कोई भी नंबर आप लो वो अब अपर बाउंड नहीं रहेगा। ए से छोटा कोई नंबर अगर अब अपर बाउंड नहीं रहेगा यानी अब सेट का कोई ना कोई एलिमेंट इससे बड़ा हो जाएगा। अरे जब अपर बाउंड नहीं है तो सेट के सारे एलिमेंट इससे छोटे नहीं है, सेट के सारे एलिमेंट इससे छोटे नहीं है मतलब सेट का कोई ना कोई एलिमेंट अब इससे बड़ा है। ये डेफिनेशन थी ऊपरी परिबंध और सुप्रीमम की। ओके, सेकंड डेफिनेशन, निम्न परिबंध। निम्न परिबंध बाउंडेड बिलो देखिए, समुच्चय एस को, समुच्चय एस को प्लेस निम्न परिबंध कहेंगे। समुच्चय एस को निम्न परिबंध कहेंगे यदि there exist h belongs to x, इस प्रकार विद्यमान हो कि सेट के सारे एलिमेंट इससे बराबर या इससे बड़े हो जाएं। ये देखिए, आप कब बोलोगे कि h निम्न परिबंध है, यानी सेट के सारे एलिमेंट अगर इस h के बराबर या h से बड़े हो जाएं तो हम क्या कहेंगे? बाउंडेड बिलो, मतलब निम्न परिबंध यानी
बाउंडेड बिलो। तो समुच्चय एस को हम कब बोलेंगे निम्न परिबंध? यदि देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू एक्स, अगर आपको कैपिटल एक्स में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि सेट के सारे एलिमेंट उतने या उससे बड़े हों, तो आप क्या बोलोगे इसको? बाउंडेड। अब x के बाहर जब आप x पे बात कर रहे हैं, जबकि हमारे पास बुक है रियल एनालिसिस, तो हम रियल पे चलते हैं। तो हमारा ये जो सेट होता है, जितने भी हम सबसेट लेते हैं वो रियल में से लेते हैं। ये x कब लेते हैं? जब मीट्रिक स्पेस की बात करते हैं, दूरी सिमिट्री, उसमें सेट अलग अलग हो सकते हैं। बट हमारा यहां पर x ये r है। अगर मैं यहां r इसकी बात करूं तो माना s बराबर r, ओके, सॉरी x बराबर r, तो कब कहेंगे समुच्चय S को निम्न परिबंध कहेंगे यदि देयर एग्जिस्ट H बिलोंग्स टू R इस प्रकार विद्यमान हो कि सेट के सारे एलिमेंट इससे बड़े हो जाएं। यानी सेट के सारे एलिमेंट इससे बड़े हो जाएं। और आप देख रहे हो इस H को क्या कहेंगे? निम्न परिबंध, लोअर बाउंड। इसे लोअर बाउंड कहा जाएगा। सर क्लास क्यों नहीं आ रही? सेट S is said to be bounded below if set S is said to be bounded below if there exists H belongs to R such that bounded below, नाम से लग रहा है bounded below। किसी सेट को बाउंडेड बिलो कब कहेंगे? अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए कि सेट के सारे एलिमेंट उससे ऊपर ऊपर हों, यानी उससे बड़े बड़े हों। अगर मैं H को लोअर बाउंड बोल रहा हूं, यानी सेट के सारे एलिमेंट अगर इससे बड़े हैं, तो इससे छोटा हर नंबर के लिए यह बात संतुष्ट हो रही है। अगर सेट के सारे एलिमेंट H या उससे बड़े हैं, तो H से छोटा कोई भी नंबर चूज कर लूं, सेट के सारे एलिमेंट अभी भी उससे बड़े या बराबर रहेंगे। यानी -∞ टू H निम्न परिबंधों का समुच्चय है, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स। निम्न परिबंधों का समुच्चय है, यानी H से छोटा हर नंबर भी लोअर बाउंड की कैटेगरी में आ गया, लोअर बाउंड की कैटेगरी में आ गया। जैसे ये मेरी बात गलत थोड़ा है, आपकी क्लास का हर बच्चा 2 फुट से बड़ा है और 12 फुट से छोटा है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड बोल दिया। 3 और 11 भी सही था, 4 और 10 भी सही है, नहीं तो -H या उससे छोटा हर नंबर लोअर बाउंड की कैटेगरी में आ गया। मगर सभी लोअर बाउंडों में जो सबसे बड़ा है, सभी लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है उसे हम निम्नक यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। तो लिखें सभी निम्न परिबंधों में सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या को निम्नक कहते हैं। सभी निम्न परिबंधों में सबसे बड़ी संख्या को निम्नक कहते हैं। ओके, और ऑब्वियसली बात है वो कभी भी सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए, आर के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आर की बात कर रहा हूं, जो मैं पूरा कंप्लीट सेट ले रहा हूं ना, हमारे यहां अच्छी बात है कि आर है, हम तो यहां आर में डील कर रहे हैं। अच्छा देखिए, माना एल समुच्चय एस का निम्न परिबंध है,
तथा आई समुच्चय एस का निम्नक है। लेट एल बी lower bound of set S, let L be lower bound of set S, and let L be lower bound of set S and I, माना L, let L be lower bound of set S and I be infimum of set S. Okay, पहला L और I में संबंध, I ये भी लोअर बाउंड है, ये भी लोअर बाउंड है, मगर ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। अगला जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड भी है, भाई I जो है, जो कि L से बड़ा है, वो भी X से जरूर कम होगा। क्यों? ये है तो लोअर बाउंड ही ना, चाहे सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो, चाहे सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो, बट है तो ये लोअर बाउंड ही ना। लोअर बाउंड वो होता है कि सेट के सारे एलिमेंट उतने या उससे बड़े हों। तीसरा, ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, यानी इसमें अगर कोई नंबर जुड़ गया तो अब वो लोअर बाउंड नहीं है। इसमें कोई पॉजिटिव रियल नंबर, भाई जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, अगर उससे बड़ा कोई नंबर और ले लूं, अब वो लोअर बाउंड की कैटेगरी को पास नहीं कर सकता। लोअर बाउंड की कैटेगरी को पास नहीं कर सकता मतलब इसमें जोड़ने पर अब सेट के सारे एलिमेंट इससे बड़े नहीं हैं, मतलब सेट का कोई ना कोई एलिमेंट इससे छोटा है, यानी ये सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से बड़ा है। डेफिनेशन समझिए, अगर आई को मैं सबसे बड़ा लोअर बाउंड कह रहा हूं तो उसमें जोड़ने पर अब ये लोअर बाउंड बचा ही नहीं। अगर लोअर बाउंड होता तो सेट के सभी एलिमेंट अभी भी इससे बड़े होते, बट अब क्योंकि ये लोअर बाउंड नहीं है तो सेट के सारे एलिमेंट अब इससे बड़े नहीं है, यानी कोई ये किसी ना किसी सेट के एलिमेंट से जरूर बड़ा होगा। अगर अभी भी सेट के सारे एलिमेंट इतने या इससे बड़े हो जाते तो ये दोबारा लोअर बाउंड हो जाता। अगर ये लोअर बाउंड हो जाता तो अब आई सबसे बड़ा लोअर बाउंड कैसे रहता? आई अब सबसे बड़ा लोअर बाउंड थोड़ा ना होता। हाँ, एक एग्जांपल लिखें। सपोज कीजिए मेरे पास सेट दे दिया मैंने, जो अभी तक आर पे चल रही थी, आपके 90% आर पे ही बात चलेगी, बट मैं थोड़ा उच्चक और निम्नक को समझाने के लिए मैंने एक्स ले रहा हूं क्यू, रैशनल नंबर क्यू ले रहा हूं। पहला देखिए ये रहा एस, आपको बताना है इनफीमम और सुप्रीमम क्या है, उच्चक और निम्नक बताने इन सेट्स के। एक्स है क्यू, इसके बाहर तो सोचना ही नहीं है, क्यू के बाहर कुछ नहीं है आपके लिए। पहला सेट, मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपको लिखना है ई कॉमा पाई ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन क्यू एस। अरे एस तो अभी तक मैं एक्स से सबसेट ले रहा हूं ना। अरे अभी तक जितनी डेफिनेशन थी मैंने एक्स लिया, बाद में कहा यहां पर एक्स भाई ज्यादा कर आर होगा, बट थोड़ा डेफिनेशन क्लियर करने के लिए मैं इस बार क्यू लेके एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ,
एस ये दे रखा है, एस आपको पता लग गया क्या है? इस इंटरवल में जितने भी रैशनल नंबर हैं। क्या ये सेट बाउंडेड है? पहले तो ये बता दो, एस सारे सेट एस बाउंडेड है कि नहीं? सर बाउंडेड है, क्योंकि बाउंडेड आप रैशनल नंबर में ढूंढना चाह रहे हो। सर सारे सेट ना 10 से कम है, सारे सेट एस 10 से कम है। अरे मेन तो जब बाउंडेड की चेक की बात करनी पड़ेगी तो आर में ही तो बोलोगे बाउंडेड। अरे जब बाउंडेड की बात बोलते हैं तो हम आर में बात करते हैं। क्या ये सेट बाउंडेड है? एस, यस दिस सेट एस इज बाउंडेड इन आर। बाउंडेड इन क्यू? अरे देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एक्स। आपको एक ऐसी चाहे एस कुछ भी होता, आपको एक ऐसी वास्तविक संख्या मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैं यहां पर पूरा जो मेरा एक्स है वो आर चल रहा है, हमारे बुक में आर ही चलेगा, बट मैंने एक जस्ट एग्जांपल देने के लिए आपको क्यू लेके दिखा दिया। ये एक्स कुछ भी हो सकता था, बट हमारे सिलेबस में जो है, हमारे सिलेबस में आर तक ही चलेगा। मैंने क्या बोला था? मैं सेट एस जो कि आर का सबसेट होगा, इस सेट एस को बाउंडेड कब कहूंगा, बाउंडेड अबव कब कहूंगा? अगर आपको एक ऐसी वास्तविक संख्या मिल जाए कि सेट के सारे एलिमेंट इस वास्तविक संख्या से कम या बराबर हो जाए। ओके? हां, अब बोलो, अब बताइए इसका इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होगा? अगर मैं इसका इन्फीमम की बात करूं तो ई और पाई के बीच में, ई और पाई तो दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, इसके बीच में जो भी रैशनल नंबर थे, जो भी रैशनल नंबर थे वो मेरा सेट एस है। ओके? बाकी बात, अब अगर आप एस के बाहर की चीज सोचते, मान लो पाई से बड़ा कोई नंबर सोचते, मान लो पाई है 3.14, 3.14। अब आप अगर सोचते सर 3.2 जो है, सपोज ये जो भी है ये इरेशनल नंबर है, अब आप कहते सर 3.2 जो है वो मेरा सुप्रीमम हो गया, मतलब सेट के सारे एलिमेंट उससे कम है। सर 3.2 से कम है कि नहीं सारे एलिमेंट? मैं कहूंगा बिल्कुल कम है, सही कह रहे हो। बट 3 अगर आपने उसे सुप्रीमम कह दिया तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि सेट में अब उससे छोटा कोई, यानी अब आप ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं ढूंढ पाओगे 3.2 से छोटा कि सेट के सारे एलिमेंट उससे कम हो जाए, जबकि पाई और 3.2 के बीच में भी आपको इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलने वाले हैं। यानी ये आपकी बात वैलिड नहीं हुई। तभी जब हम इनफीमम ढूंढ रहे होते हैं तो नॉर्मली हम सेट में ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि सेट के बाहर ढूंढोगे तो उनके बीच में आपको और भी नंबर मिल जाएंगे। अब आप आए पाई पर, सर पाई तो है ही नहीं रैशनल। सर अगर पाई होता तो मैं कहता देखिए सेट के सारे एलिमेंट पाई है उससे कम है, तो अब आप पाई से जस्ट पहले की सोच रहे हो। अब जस्ट पहले क्या होता है? अगर आपने पाई से पहले कोई भी नंबर चूज किया कि सर ये है इसका सुप्रीमम, तो पाई और उसके बीच में अनंत रैशनल नंबर फिर आ जाएंगे। अरे प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय तथा अनंत अपरिमेय संख्या आती है। तो अगर आपने पाई से, ये रहा पाई, आपने कोई भी एक नंबर चूज किया पाई से पहले, सर ये रहा उच्चक, यानी सेट के सारे एलिमेंट इससे कम है, तो अभी भी आपको पाई और इसके बीच में रैशनल नंबर मिल जाएंगे जो कि इसमें तो है, और सेट के सारे एलिमेंट इससे कम नहीं हुए, तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम विद्यमान नहीं होगा। और यही काम इनफीमम के साथ है, ना ही इनफीमम विद्यमान होगा और ना ही इसका सुप्रीमम विद्यमान होगा। इनफीमम और सुप्रीमम का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट सेट के सारे एलिमेंट उतने या उससे कम हो। सेट के सारे एलिमेंट अगर उतने या उससे कम हो तो हम उसे क्या कहेंगे? सुप्रीमम यानी उच्चक कहेंगे सेट का। पाई, अब यहां देख लेते हैं एक बार, इसमें इनफीमम क्या है? एक स्टूडेंट देखो 2 इसमें नहीं है, 2 सेट में नहीं है, बट इनफीमम और सुप्रीमम तो हमें भाई यहां से ढूंढना होता है। सुप्रीमम और इनफीमम सेट में हो भी सकता है, नहीं भी, और आप बोल रहे हो जिसको इनफीमम बोल रहे हो मतलब सेट के सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं। क्या सेट के सारे एलिमेंट 2 से बड़े हैं? और 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, वो अब लोअर बाउंड है ही नहीं। एक स्टूडेंट ने कहा सर 2, पहली बात है क्या सेट के सारे एलिमेंट 2 से बड़े हैं?
इसकी पहली बात सही हो गई कि लोअर बाउंड है। दूसरी बात है, इन्होंने क्लेम किया सर यही सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। मैंने कहा नहीं, मैं इससे बड़ा कोई नंबर चूज करके देखता हूं। मैंने जस्ट इससे बड़ा कोई नंबर चूज करने की कोशिश की, 2 प्लस एप्सिलन, कोई भी एक नंबर चूज किया, 2 प्लस एप्सिलन। मैंने कहा 2 प्लस, और ये एप्सिलन ऐसा चूज किया है कि ये परिमेय संख्या ही बचे। अरे मुझे तो ठीक है ना, मैं क्यू के बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता हूं। तो मैंने क्या किया, सर मैं क्लेम कर रहा हूं सर ये रहा मेरा इन्फीमम। इन्फीमम का मतलब सेट के सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं, मगर 2 और इसके बीच में भी अनंत रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो अभी भी आपने कई ऐसे रैशनल नंबर छोड़ दिए जो इससे कम है, और जबकि इन्फीमम बोलने का मतलब सेट के सारे एलिमेंट उससे बड़े होने चाहिए थे। तो बिल्कुल 2 इज करेक्ट आंसर। 2 से बड़ा अगर मैं कोई भी नंबर चूज करता हूं, अब वो लोअर बाउंड की कंडीशन को संतुष्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 से बड़ा अगर आपने कोई भी नंबर लिया, चाहे 2.1 लिया, आप कहोगे सेट के सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं। नहीं, 2 और 2.1 के बीच में आने वाले रैशनल नंबर भी तो इसके बीच में हैं। क्या इसके बीच में 2 और 2.1 के बीच में आने वाले रैशनल नंबर नहीं होंगे? होंगे इसमें। और आप जिसको इन्फीमम कह रहे हो, वो एक ऐसा नंबर है कि सेट के सारे एलिमेंट उससे बड़े होने चाहिए। सर 2 से सारे एलिमेंट बड़े हैं, बिल्कुल सही है सर, बड़े तो 1 से भी हैं, मगर जिसको आपने अब बोल दिया है इन्फीमम, अब उससे बड़ा आपको कोई और नंबर ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि सेट के सारे एलिमेंट उससे भी बड़े हो जाएं। जैसे 1 भी, 1 से भी सारे बड़े हैं, बट 1.5 से भी तो सारे बड़े हैं। तो 1 और 1.5 लोअर बाउंड है, 2 भी लोअर बाउंड है, 2 से भी बड़े हैं। अरे भाई आप तो रैशनल नंबर के बाहर नहीं जा रहे हो, इसके बाहर नहीं जा सकते हो, इसके बाहर नहीं जा सकते हो। वो आपका मेन समुच्चय यूनिवर्सल सेट वही है आपका, जो कि आपकी इस किताब में सेट ऑफ रियल नंबर्स है, वही आपका ब्रह्मांड है यूनिवर्सल, ठीक है ना। सो अब जैसे ही 2 से बड़ा कोई नंबर लोगे, सेट के सारे एलिमेंट उससे बड़े नहीं रहे। 2 से बड़ा आप कोई भी नंबर लो, उतना 2 और उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ जाएंगे, और जबकि वो सारे इस सेट में हैं, तो सेट के सारे एलिमेंट यानी एस के सारे एलिमेंट अब उससे बड़े नहीं है। एस में कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो उससे छोटे आ गए, तो इसका मतलब 2 ही इसका क्या हो जाएगा। और ये यहां पर दो मिनट विचार कर लो।